हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में हम कवर करेंगे 100 भारतीय सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो कि बार बार आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट कर करके पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को हमने इस वीडियो में रखा है। तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। और वीडियो का ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, बताइए। ए ऑप्शन है राणा कुंभा, बी ऑप्शन है राणा सागा, सी ऑप्शन है राणा हमीर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दोस्तों अगर आप इसका ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा, आप बताइए। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है तमिलनाडु और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। दोस्तों अगर आप इसका डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ, लखनऊ है। और दोस्तों यहाँ आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद पंजाब और इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है गेहूं उत्पादन करने में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, चावल। भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है चावल का। और चावल का उत्पादन सबसे अधिक भारत में जो किस राज्य में होता है वो होता है आपका पश्चिम बंगाल में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी है किसकी है, बताइए। जल विद्युत की, ताप विद्युत की, सौर ऊर्जा की और परमाणु विद्युत की। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दोस्तों अगर आप इसका जो है बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ताप विद्युत। भारत में सर्वाधिक जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या विद्युत उत्पन्न होती है वो थर्मल पावर प्लांट के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने। भारत में जो है सबसे पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है, बताइए। अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, तारापुर। तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र या ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। और आपको बताते चलते हैं दोस्तों, तारापुर जो है कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र के ठाणे में पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। भारत में सबसे पहले विद्युत आपूर्ति कहाँ हुई थी? अगर आप इसका डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, दार्जिलिंग में सबसे पहले भारत में विद्युत की आपूर्ति हुई थी। और आपको बताते चलते हैं ये किस सन में हुई थी, 1897 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। और आपको ये खबर बता दें कि दार्जिलिंग जो है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। और पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कहाँ पर है, कोलकाता में है। दोस्तों एक भी डाउट नहीं रहेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है। बताइए भारत में सर्वाधिक जस्ता उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों अगर आप इसका जो है ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, राजस्थान। राजस्थान भारत में सर्वाधिक जस्ता उत्पादन करने वाला राज्य है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों राजस्थान की जो राजधानी है वो कहाँ पर है, जयपुर में है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। भारत में बॉक्साइट सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है बॉक्साइट का, बताइए। भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट कहाँ पर उत्पादित होता है, बताइए। भोपाल, नागपुर, उड़ीसा, झारखंड। चार ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों अगर आप इसका जो है सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, उड़ीसा। उड़ीसा में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान पर निकाले जाते हैं या निकाला जाता है, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, पन्ना। पन्ना जिले में सर्वाधिक हीरा उत्पन्न किए जाते हैं और पन्ना जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है, यानी भारत में सोना कहाँ पाया जाता है, बताइए। तो आपके सामने चार ऑप्शन है दोस्तों। बताइए भारत में सोना कहाँ पाया जाता है, कोलार में, पन्ना में, मोतीपुर में, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलार में सर्वाधिक हमारी सोने की खानें हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है। अगर आप इसका जो है ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, झारखंड। झारखंड में सर्वाधिक कोयला के भंडार पाए जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, कहाँ किया गया था, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है।
दोस्तों अगर आप इसका ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट ही लगा रहे हैं, डिगबोई। डिगबोई में सर्वप्रथम हमारा क्या तेल उत्पादन का प्रारंभ किया गया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा में महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान स्थित है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बताते चलते हैं कि जो जादूगोड़ा है वो कहाँ पर है, झारखंड में पड़ता है। और झारखंड की जो राजधानी है वो कहाँ पर है दोस्तों, रांची में है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों अगर आप इसका ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, हैदराबाद। भारत में जो है डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ पर है, हैदराबाद में है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, कपड़ा उद्योग। भारत में सर्वाधिक लोग जो कार्य करते हैं वो कपड़ा उद्योग में करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है बताइए। तो दोस्तों अगर आप इसका ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, राजस्थान। और राजस्थान की आपको पता होना चाहिए राजधानी कहाँ है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की राजधानी कहा जाता है बताइए। दोस्तों अगर आप इसका ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, बेंगलोर। भारत में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी के नाम से या इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है बेंगलुरु को दोस्तों। और आपको बताते चलते हैं, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर आपको जो है इम्पोर्टेंट बातें और कुछ हैं, जैसे कि भारत में जो है इसरो है, इन्फोसिस है, विप्रो है, एचएएल है, इन सभी कंपनियां हैं जो कि आईटी से संबंधित है। और इन्हीं कंपनियों का जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है, उस इन्फोसिस, विप्रो, एचएएल, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपके बेंगलुरु में ही है। इनको भी ध्यान रखोगे क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये आपका जो है कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। दोस्तों अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, मुंबई। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना जो लगा था वो कहाँ पर लगा था, मुंबई में लगा था। और आपको पता होना चाहिए मुंबई जो है कहाँ, महाराष्ट्र की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया था कहाँ पर। दोस्तों थोड़ा लिखने में मिसप्रिंट हो गया, इसमें है भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट कहाँ या किस शहर में स्थापित किया गया था बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है। अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, जमशेदपुर में किया गया था भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट। और दोस्तों आपको बताते चलते हैं, जमशेदपुर एक झारखंड का क्या है, शहर है। और इसका नाम जो है वहाँ के उद्योगपति जमशेदजी टाटा के नाम पर रखा गया है। और आपको पहले ही बता चुके हैं हम, झारखंड की जो राजधानी है वो कहाँ पर है, रांची में है। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया बताइए, अगला क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक किया गया 17 में, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं बताइए। तो दोस्तों अगर आप इसका जो है बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, तीन। भारत में जो रेल मार्ग हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जान लेते हैं। देखिए सबसे पहला बड़ी लाइन, दूसरी है मीटर लाइन, तीसरी है नैरो गेज। इम्पोर्टेंट ध्यान रखना इन चीज़ों को। भारत में तीन प्रकार के रेल मार्ग होते हैं, कौन कौन से। सबसे पहला होता है बड़ी लाइन, दूसरा होता है मीटर गेज और तीसरा होता है नैरो गेज। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के बाद में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी बताइए। अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना हुई थी दोस्तों। और आपको बताते चलते हैं भाई, जो है स्वतंत्रता के बाद में भारत में जो सबसे पहले जनगणना हुई थी वो हुई थी कब हुई थी, 1951 में। दोनों ही डेटों को आप याद रखोगे कि भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में। और इसके बाद में दोस्तों जो हुई थी यानी स्वतंत्रता के बाद वो हुई थी 1951 में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। यानी विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो कौन सा सभी को पता है, सिंपल क्वेश्चन है, दूसरा स्थान है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले बताते चलते हैं दोस्तों आपको कि सारे विश्व की यानी पूरे संसार की लगभग 17% जनसंख्या हमारे इंडिया में निवास करती है।
और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा, बताइए। दोस्तों अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, हरियाणा। और दोस्तों हरियाणा की आपको पता है राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है। दोस्तों अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए दोस्तों और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जान लेते हैं हम। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो कहाँ है, ईटानगर में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और दोस्तों अगर आप ऐसी वीडियो देख तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। और दोस्तों इसका जो है क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो गौड़ हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति जो है कौन सी है, गौड़ है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।